Okay, good morning everyone. This will be episode number 4 and today we are with Krishna Negi, batch number 2019 and 20, right? Good morning Krishna. सर मॉर्निंग सर। क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक है, तो आप ही दे दीजिए अपना इंट्रो, मैं बाद में बात कर लूंगा जी। So myself Krishna Negi. I am currently studying in RMS Belgaum in class 10th. I have joined this school in class 9th. ओके, तो 2019 का सेशन था, राइट? Yes sir. तो जर्नी आपकी बड़ी लंबी रही है, ठीक है। Yes. 2 साल आप लगभग हमारे साथ भी रहे, लेकिन आपकी जर्नी उससे भी Yes sir. लंबी है, ठीक है। Yes इतना sir. मुझे पता है, आप बता दीजिए जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? Sir class 5th. क्लास 5 से शुरू हुई थी, ठीक है। Yes sir. कहाँ, कैसे कैसे शुरू हुई? So first I have given the paper of class 5th in year 2018 18? from sir coaching taken from GS India Defence Academy at So Hathibulka, you Dehradun. studied in batch 2017, right? Yes sir. Okay, fine. Then I have given Sainik School and RMS paper in class 8th, which is 2019 and 20 batch, and Okay, studying but from you are ISIG preparing, Education Hub. yes, you are preparing from 2017, है ना? Yes sir. Then you, I think, were preparing in 2018 also, Yes sir. राइट। फिर आप यहाँ आए थे, फिर आपने आरएमसी दिया था, फिर आपने 2019 में दोबारा पढ़ा था, फिर आप 2019-20 में आप सेलेक्ट हुए थे फाइनली, है ना? Yes sir. और आप जब सेलेक्ट हुए थे, सिलेक्शन से पहले बहुत लंबा Yes रहा, sir. क्योंकि आपका टाइम पहले नहीं हुआ था सिलेक्शन, राइट? पहले आपने क्वालिफाई करा था शायद एक बार, बट Yes sir. सिलेक्शन पे Qualified. नहीं गए। ओके, बट जब सेलेक्ट हुए तो फिर आप 2 एग्जाम आपने एक साथ क्रैक करे। Yes sir. ठीक है, क्योंकि आपने आरएमएस भी क्लियर करा था और आपने सैनिक स्कूल भी क्रैक करा था, ठीक है। Yes sir. तो यू चूज आरएमएस, अभी आप हैं आरएमएस बेलगाम, ठीक है, जो है आपका Karnataka. कर्नाटका। तो कर्नाटका में फिलहाल देखने का मौका नहीं मिला शायद, ड्यू टू Yes sir. कोविड, आप घर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, आपकी जर्नी पे ही काफी कुछ बात हो सकती है। इस जर्नी के बीच में कृष्णा कभी मन हुआ छोड़ने का? No sir. कभी नहीं हुआ, Sir interest आता था सर पढ़ने में, और क्योंकि 4 साल लगे नई ना नई आपको चीजें लगभग, सीखने। आपने 4 साल लगभग पढ़ा है, 4 साढ़े 4 साल। Yes आप sir. बहुत छोटे से प्रिपेयर कर रहे थे, आपके पेरेंट्स आपको बहुत छोटे से कोचिंग भेज रहे थे, बट आपको पूरे 4 Yes sir. साल लग गए होने में। और 4 साल में कभी तो लगा होगा ना, आप कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो कभी तो लगा होगा कि छोड़ दो, नहीं हो रहा है, या पेरेंट्स ने कभी तो कुछ कहा होगा? पेरेंट्स ने तो कुछ नहीं कहा सर। पेरेंट्स बोलते थे कि अगली बार और मेहनत करना, और सर नई चीजें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलती थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे। ओके, क्योंकि आपकी, वही मैंने कहा ना, जर्नी बहुत लंबी है आपकी, तो जर्नी बहुत लंबी रही है। मेरे ख्याल से, अगर मुझे ठीक याद है तो आप मेरे जानने में सबसे लंबी जर्नी आपकी ही रही है। और अभी Yes. फिलहाल एक प्रेजेंट में वंश, लेकिन अभी तक की प्रेजेंट में अगर मैं किसी को जानता हूँ जिसकी सबसे लंबी जर्नी रही, वो है कृष्णा नेगी। बट जर्नी क्या बढ़िया तरीके से वहां पर आपने एंड करा, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल पक के तैयार हो गए, और उसके बाद आपने सडनली बहुत अच्छा स्कोर करा। हम उस दिन देवेश से भी बात कर रहे थे, हमने देवेश को वही कहा कि देवेश, फर्स्ट आने का मौका भी नहीं मिलता था कभी बैच में, क्योंकि 2 लोग थे, कृष्णा, नितिन, जो कभी क्लास में किसी को फर्स्ट नहीं आने देते थे। तो वो भी हमें ध्यान है, लेकिन मैंने वही कहा ना, कभी, अच्छा, कभी आपको मन नहीं करा कि छोड़ दूं? नो सर। ठीक है, तो सिलेक्शन के बाद क्या फीलिंग थी? सर सिलेक्शन के बाद फीलिंग थी कि स्कूल जाएंगे, पर कोविड की वजह से सर घर में रहे, नए अच्छा, बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए ढंग से। ओहो, फीलिंग से स्कूल जाएंगे, बट वो मौका नहीं मिला, यस सर। ठीक है। तो अभी स्कूल का एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, नथिंग इंटरेक्ट हुआ सर। कुछ किसी से? नो सर, सर ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्ट नहीं होता सर। ऑनलाइन वो तो क्लासेस ही सर अभी टीचर्स तक? पढ़ाते थे, फिर लीव हो ओके, जाती क्लास। मतलब अभी अभी तो स्कूल देखने का मौका भी नहीं मिला है, यस सर। ठीक है। अच्छा, आरएमएस में आपका जो सिलेक्शन हुआ, ये हम ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि आरएमएस जो है वो पूरे इंडिया में 5 है, और
उसमें कृष्णा नेगी ऑल इंडिया यहाँ पर एग्जाम जो ये होता है ये ऑल इंडिया बेसिस पर होता है और उसमें आप सिलेक्ट हुए थे। आप साथ-साथ घोड़ाखाल में भी आपका सिलेक्शन हुआ था। दोनों ही जगह आपका सिलेक्शन हुआ था। कृष्णा कुछ चैलेंजेस जो आपको प्रिपरेशन के दौरान फेस हुए क्योंकि बहुत लंबा टाइम था? सर ज्यादा तो नहीं हुआ सर, पर ये था कि सर बर्डन कुछ नहीं था, बस पढ़ना था। तो बर्डन आपको कभी फेस नहीं हुआ? नो सर। क्योंकि जब आपने आरएमसी का एग्ज़ाम दिया था, तो उस एग्ज़ाम के दौरान मुझे यही लगा था कि आप क्लास में तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, आप एग्ज़ाम में बहुत बुरा करके आते हो। ये मुझे था एक ओपिनियन मेरा आपके लिए कि आप एग्ज़ाम के टाइम में वो नहीं करके आते हैं जो आप क्लास में करते थे। क्योंकि क्लास में तो आप बहुत ज़्यादा ठीक रहते थे लेकिन फाइनल ईयर जो था आपका वो मुझे ध्यान है अच्छे से। जिस साल आपने सिलेक्शन पाया उस साल कृष्णा नेगी एक नया कृष्णा नेगी था। वो बिल्कुल चेंजेज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखे। तो कुछ ऐसा कुछ चेंज हुआ था, कुछ चेंज करा था, क्या था? क्योंकि वहाँ पे आप में बहुत सर बदलाव ज्यादा आए। सर यहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो रहा था ना, इस वजह से सर सब कुछ जल्दी जल्दी, मतलब सर सब कुछ लंबे समय तक याद रहता था। हाँ, क्योंकि रिवीजन पे था फाइनल सर ईयर सब में कुछ। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले कृष्णा में। ऐसा नहीं कि जब आप सबसे पहले हम पे आए थे फर्स्ट ईयर वो भी उस टाइम पे भी आपका ठीक था। लेकिन जो सेकंड ईयर था वो तो आपका बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा। ऐसा था कि उस बैच में कोई चैलेंज नहीं कर पाता था तुम 2 लोगों को और टक्कर 2 में ही होती थी। तीसरा कोई आ भी नहीं पाता था बीच में। कृष्णा और विपिन के बीच में थर्ड कोई घुस जाए बहुत बड़ी बात थी। एक आध बार देवेश घुसा था। तो वो हमें याद है कि एक आध बार देवेश घुस पाया था अदरवाइज़ तो दोनों के बीच में कोई आ नहीं पाया था। ओके तो कुछ चेंजेज़ आपने नहीं करे थे। नो सर। प्रिपरेशन के दौरान क्या ख़ास करते थे आप? सर खास तो कुछ नहीं करते थे। सर घर आके सर वो सब कुछ रिवाइज करते थे जो ट्यूशन में पढ़ाते थे। जस्ट आप रिवीज़न करते थे। यस सर। ठीक है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? सर वो अभी सेट नहीं है। अच्छा अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए सिलेक्शन के लिए? सर हमें सबसे ज्यादा रिवीजन करना चाहिए सर, आखिरी के टाइम में, जैसे दिसंबर आता है, नवंबर आता है, उसमें सर फुल रिवीजन करना चाहिए। बिल्कुल सही। रिवीज़न एक चीज़ है जो कि क्योंकि है ना जितना आपने पढ़ा वो एक अलग चीज़ है। आपने कितना ही पढ़ा लेकिन रिवाइज़ नहीं करा तो कुछ बेनिफिट शायद होता नहीं है। ठीक है, तो एक यस चीज़ सर। है जो कि रिवीज़न करनी चाहिए रेगुलरली। ठीक है। कुछ यस सर, और टाइम टू ऐसा टाइम। जो आपको हेल्प करा? और सर कुछ नहीं, तो इतना ही। क्योंकि आपके मैंने कहा ना आपकी जर्नी बड़ी लंबी है, लेकिन आपने शायद इसको बहुत सिंपली चलाया। कुछ बर्डन नहीं लिया। यस। मेरे ख्याल से बहुत ईज़िली सब कुछ कृष्णा के लिए चला। ओके, यस सर। कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है? किसने इस दौरान सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है घर में? सबसे ज्यादा सर मम्मी ने। क्योंकि मुझे भी ध्यान ठंड में आए, कृष्णा को रोज़ छोड़ने, लेने ओके, मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। यस सर। कुछ ऐसी चीज़ें जो क्योंकि मौका मिल रहा है, अब वो भी देखेंगे इसको। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने उनको बोली नहीं पर अभी आप बताना चाह रहे हैं ऐसा कुछ? क्योंकि बहुत लंबा आपके लिए जर्नी लंबी रही तो उनके लिए भी लंबी रही है। यस सर। तो मैंने कहा कुछ ऐसा आप जो उन्हें बताना चाह रहे हैं, जो आपने बताया नहीं भाई, होता है कई बार कि आपने फेस टू फेस तो बोला नहीं 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 कुछ ऐसा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, फेस टू फेस बात हो गई है। हम्म। ठीक है, अच्छा फ्यूचर प्लान्स फिलहाल कुछ नहीं है। नो सर। ठीक है, अभी अभी तो जॉइन शायद नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा। यस। ठीक है, किस चीज़ में आप सब्जेक्ट वाइज़ अगर हम देखें, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर कि आपको लगता था कि ये ईज़िली स्कोर हो जाएगा? सर मैथ्स है और सर रीजनिंग, क्योंकि स्कोरिंग मैथ्स पे सब्जेक्ट। आपकी आपकी तो पर्सनल पकड़ मैथ्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए आपकी तो मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? हाँ सर, फेवरेट है। देखिए उसपे आपकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। जब मैथ्स और रीज़निंग और कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो कि डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं? सर इंग्लिश क्रिएट करता है सर, अगर हम वो इंग्लिश कैब क्रिएट रिवाइज ना करें तो। ठीक है, ये आप सैनिक स्कूल के लिए बता रहे हैं या आरएमएस के लिए? सर दोनों के लिए।
दोनों में इंग्लिश क्रिएट करता है डिफिकल्ट। यस सर। ठीक है, तो मतलब हमें इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग हो यस सर। जाएगी। और साइंस और एसएसटी? सर वो तो सर एसएसटी जनरल नॉलेज पे होता है, और सर साइंस को अगर हम टाइम टू टाइम रिवाइज करें तो सर वो आराम से हो जाता ओके, साइंस तो जस्ट रिवीजन पे हो जाएगा। है। और यस सर। सोशल आपने कहा कि जनरल नॉलेज पे। यस अच्छा, सर। आरएमएस और सैनिक के एग्जाम में कुछ ऐसा डिफरेंस रहता है सिलेबस में, या कुछ भी ऐसा लेवल में? नो सर, सर दोनों का सेम लेवल होता है और सेम सिलेबस होता है। सब कुछ सेम होता है, जस्ट एक हिंदी है आरएमएस में एक्स्ट्रा। अच्छा, लेवल सेम यस रहता है, सर। जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक जैसे आते हैं दोनों में? यस सर। ठीक है, क्योंकि आपने आरएमसी भी दिया है, तो आरएमसी का एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है? हाँ सर, उन दोनों के मुकाबले सर डिफिकल्ट रहता है। आरएमसी बहुत डिफिकल्ट है उस पे, क्योंकि सिलेक्शन भी रेशियो बहुत लो है आरएमसी का, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी 1-2 ऐसे मिलती हैं पूरे स्टेट में। अच्छा, बट यस सर। उसका एग्जाम भी डिफिकल्ट आता है, क्योंकि आपने वो दिया था, आपने आरएमसी दिया था आई थिंक 2 बार। यस सर। 2 बार आपने दिया। ठीक है, तो वो डिफिकल्ट है। यस सर। अच्छा, किसी को अगर क्रैक करना है आरएमसी, तो क्या लगता है कब स्टार्ट करना पड़ेगा? सर स्टार्ट तो सर कभी भी कर सकते हैं, अगर सर आपको उसको अच्छे से पढ़ना है ना, और सर अच्छे से सब कुछ रिवाइज किया है तो सर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आरएमसी इतना इजी है नहीं एक्चुअली। अच्छा, आरएमएस, क्योंकि आरएमएस भी थोड़ा डिफिकल्ट है सिलेक्शन। आरएमएस में इतना आपने सोचा था दोनों ही हो जाएंगे? नो सर। वो आपके लिए भी सरप्राइज था। आरएमएस का स्कोर पता चला आपको, क्या था आपका रैंक वगैरह कुछ? नो सर। अच्छा, उसमें क्योंकि सर स्कोर ना रैंक। जस्ट वो पता चलता है ना कि आप पास हो गए, उसमें कुछ भी शो नहीं यस करता सर। है। ठीक है, तो आपने सोचा नहीं था कि दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो दोनों में आपकी फर्स्ट चॉइस कौन था? आरएमएस। क्यों? सर वो बेटर स्कूल है। अच्छा, आरएमएस आपके हिसाब से बेटर स्कूल है, आपने कुछ ऐसा देखकर डिसाइड करा है, मतलब बेटर आपने कहा, तो क्यों? सर क्योंकि एक तो सर वहाँ सेंटर से चलता है, और सर उसमें फैसिलिटीज भी ज़्यादा होती है, और सर फीस क्राइटेरिया भी थोड़ा कम होता है। ओके, फीस क्राइटेरिया कम है, और वो उससे सेंट्रल ऑपरेट करता है ना, क्योंकि उसे यस सर। डिफेंस जो है, जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि जो सैनिक स्कूल है इसे स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और जो आपकी आरएमएस है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑपरेशन का फर्क है, किस तरीके से वो चलता है। और फी क्राइटेरिया जो आपका आरएमएस का है वो काफी लो है, वो बहुत लो है। आई थिंक कृष्णा आपका नेटवर्क शायद गया है। हेलो? ओके, आई हेलो। थिंक आपका नेटवर्क गया था थोड़ा। यस सर। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि आरएमएस बेटर। ठीक है, यस सर। कुछ और जो आप बताना चाहेंगे, जो बच्चे आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा, क्योंकि होता है फेलियर मिलता है, कुछ भी ऐसा जो आप आपके अपने एक्सपीरियंस से आप बताना चाह रहे सर ऐसा तो कुछ नहीं। हैं? फिर भी कुछ होता है ना, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करी चीज को, और आप ऐसा नहीं है कि उस लंबे टाइम में वीक होते चले गए, आप उस लंबे टाइम में बेटर बनते चले गए। ये सबसे अच्छी बात है आपके उसमें, कि आप लंबे टाइम तक रहे, पर फिर भी आप बेटर बन के निकले। और जब लास्ट में जो लास्ट सेशन आपका था, वो ऐसा था कि जहाँ पर आपको देखकर बताया जा सकता था कि सिलेक्शन बहुत ईज़ी होने वाला है आपके लिए। तो कुछ ऐसा जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि और लोग भी होते हैं, कई लोग होते हैं ना 1 साल पढ़ते हैं छोड़ देते हैं। सर ऐसा है कि सर कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आप एक बार फेल होते तो सर आप उससे बहुत चीजें सीख सकते हो। है ना? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना 1 बार करते हैं छोड़ देते हैं। और ये एग्ज़ाम ऐसा है नहीं कि आप सोचे कि यस सर। एक बारी में आप हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो नहीं हुए। ये तो ऐसा हो गया ना कि बस आप आए थे, ठीक है यार, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इस माइंडसेट के साथ तो शायद सिलेक्शन कभी मिलेगा भी नहीं। अगर माइंडसेट ये यस है सर। कि ठीक है ना, एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ये देखने वाला एग्ज़ाम ये क्या कोई भी नहीं होता है। कम से कम ये तो नहीं यस बचा। सर। अब ये बचा है कि भई ये मेरे ख्याल से, अगर हम क्लास का देखें 8 का 6 का स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, तो शायद ये वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम होगा इंडिया में जो कंडक्ट कराया जाता है ना? ये यस वैसा सर। नहीं रहा कि आप आए, आप बैठे, आपने कहा ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ।
है ना, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तो एक बारी में छोड़ना नहीं चाहिए। यस ठीक सर। है, कुछ और जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन तो आपके लिए इतने ही हैं। जब आप स्कूल ज्वाइन कर लेंगे थोड़ा सा हम सर और तो क्वेश्चन पुट कुछ कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है नहीं, जस्ट आपकी जर्नी थी, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी रही है और बहुत अच्छी रही है। तो कुछ और यस आप जो सर। बताना चाहेंगे? सर और तो कुछ नहीं सर, यही था। चलिए फिर, थैंक यू ज्वाइन करने के थैंक यू। लिए। कभी दोबारा ज्वाइन करेंगे, जब थैंक यू आप सर। ज्वाइन कर लेंगे आपसे फिर से बात करेंगे। ओके सर। ठीक है, ये थे हमारे साथ कृष्णा नेगी, बैच 2019। बहुत लंबी इनकी जर्नी रही है, 4 साल इनकी लगभग जर्नी रही है। 2016-17 के बीच में उन्होंने स्टार्ट करा था। गढ़ी कैंट में रहा करते थे, वहाँ से इन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा। 2 साल उन्होंने वहाँ स्टडी करा है, 2 साल हमारे पास है। 2 साल पढ़ने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ 2020 में। इन्होंने जब ज्वाइन करा था तो आरएमएस बेलगांव में अभी ये हैं। और बहुत अच्छी जर्नी रही है इनकी, बहुत अच्छी, एक देखने लायक जर्नी, जिसे आप कहते हैं ना कि देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 साल गए, आपने पढ़ा थोड़ा-सा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हमेशा ये नहीं होता है। और इसमें ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं करी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, सुभाष चंद्र बोस अकेडमी के बच्चे हैं। लंबी बात हम इनसे तब करेंगे जब ये स्कूल जॉइन कर देंगे, क्योंकि अभी इन्होंने स्कूल कोविड के वजह से गए ही नहीं है। 10th क्लास में अभी जा चुके हैं, घर पे ही रहे पिछले साल। तो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल पाया, ऐसा होता है, ठीक है? तो ये नहीं है कि आपने 1 साल पढ़ा और आपने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं, अगर देखिए आपको सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको हो सकता है कई बार लंबा पढ़ना पड़े, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, हालाँकि इस साल भी ऐसे 2-3 बच्चे ज़रूर हैं हमारे पास जो कि बहुत लंबी जिनकी जर्नी रही है। तो जर्नी कितनी भी लंबी हो, वो देखिए पूरी ज़रूर करनी चाहिए आपको। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आपने थोड़ा-सा पढ़ा, 6 महीने पढ़ा, साल भर पढ़ा और आपको लगा कि नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिए। ये थोड़ा-सा गलत रहता है। बाकी अ, जो बची हुई बात होगी इनसे वो हम आपको ज़रूर बाद में शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए यही था। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो विल बी अवेलेबल इन यूट्यूब एंड फेसबुक। You can watch it there. Thank you for joining.